हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। जैसे कि कल आपका संस्कृत का एग्जाम है तो मैं आपके लिए टू जेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। संस्कृत का टू जेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका 40 से 50 ऑब्जेक्टिव मैच कर जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। ये मात्र 10 मिनट की वीडियो है पर आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आप देखिएगा तो 10 मिनट पर नंबर लाइएगा महीने भर का। तो चलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। ये मंगलम चैप्टर का टू जेड लेंगे, फिर टू जेड चैप्टर का भी क्वेश्चन कर देंगे इस वीडियो में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है बताइए। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि क्वेश्चन अधिक है। टाइम 10 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ तो क्वेश्चन अधिक है, तो मैं स्पीड में कराता जाऊंगा। आप याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र है बताइए। पंच मतलब 5 पाठ है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। आगे बढ़े। पंच। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यमेव जयते नानृतम डैश परम निधानम मंच किस उपनिषद से संग्रहित है बताइए। सत्यमेव जयते नानृत डैश पर निधानम मंच किस उपनिषद से संग्रहित है? मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से याद करते जाइएगा। अनोरनियन महतो देश महिमान ताना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? किस उपनिषद से मंत्र ये संग्रहित है बताइए। कठोप उपनिषद से। कठोपनिषद से। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जाम होती है संस्कृत की पर क्वेश्चन आपको हिंदी में से पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको अधिकतर हिंदी में ही पूछा जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से। हिरण्मय पात्र से। वेदा हेमंत पुरुषम महांतम देश विद्यायानाम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? वेदा हेमंत पुरुषम महांतम देश विद्यायानाम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्यो उपनिषद से। ईशावास्यो उपनिषद से। आगे बढ़े। अपना नाम और रूप छोड़कर नदियां कहाँ विलीन हो जाती है? नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर कहाँ विलीन हो जाती है? आप सभी जानते हैं, समुद्र में। जी हाँ, नदियां समुद्र में विलीन हो जाती है अपना नाम रूप छोड़कर। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? आत्मा। आत्मा महान से भी महान है। किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। असत्य की विजय नहीं होती, आप सभी जानते हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर क्या है? आत्मा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है आत्मा। क्वेश्चन नंबर 11। एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा। अगला चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव। आप अगर संस्कृत का किताब पढ़े तो आपको पता ही होगा। चलिए बताइए, कूटनीतिमतम काव्य के कवि कौन है? कूटनीतिमतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। याद करते जाइए। पटना का इतिहास कितना पुराना है बताइए। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनी। यूनान का राजदूत था मेगास्थनी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे। ये भी याद कर लीजिएगा। राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में।
पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ये एक ही क्वेश्चन आ गया, पटन देवी। आगे बढ़ते हैं। कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासन काल में। कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में मनाया जाता था? गुप्त वंश के। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? आप सभी जानते होंगे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना ही है, पाटलिपुत्र, जिसे पटना कहते हैं। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को। जी हाँ, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब क्वेश्चन आया था। पाटलिपुत्र मेगास्थनीज कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मैंने बताया था किस समय में। पटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया बताइए। अभी जैसे कि हम पटना बोलते हैं, कब से प्रसिद्ध हुआ है? मध्यकाल से। जी हाँ, मध्यकाल से पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पटना कहाँ बसा हुआ है? गंगा के तट पर। आप सभी जानते हैं पटना गंगा के तट पर बसा हुआ है। भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुत बार हुआ था? भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुत बार हुआ था? पाटलीग्राम में। पाटलीग्राम में भगवान बुद्ध का आगमन बहुत बार हुआ था। किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था? उत्कृष्ट यानी बहुत ही अच्छा। चंद्रगुप्त के समय में। फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है? फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में। फूलों का अत्यधिक उत्पादन पाटलिपुत्र में होता है। पटना किस राज्य की राजधानी है? तो आप जान ही रहे हैं, बिहार में। आप सभी तो बिहार की राजधानी पटना। पटना के उत्तर में कौन नदी बहती है? पटना के उत्तर में कौन नदी बहती है? पटना के उत्तर में गंडा नदी बहती है। गंगा नदी बहती है पटना के उत्तर में। आगे बढ़े। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? गंगा नदी पर। एशिया का सबसे बड़ा पुल गंगा नदी पर है। गोलघर कहाँ है? आप सभी जानते हैं पटना में गोलघर है, घूमने भी जाते हो। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी जानते हैं पटना में हुआ था। मुद्राक्षस किनकी रचना है? मुद्राक्षस किसकी रचना है बताइए। मुद्राक्षस किसकी रचना है? मुद्राक्षस विशाख दत्त की रचना है। मुद्राक्षस विशाख दत्त की रचना है। पटना नगर का समुद्धार किस वंश के शासन काल में हुआ? पटना नगर का समुद्धार किस वंश के शासन काल में हुआ? मौर्य वंश के शासन काल में। किसने अपने स्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया है? किसने अपने स्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया है बताइए। स्मरण यानी कि कैसे बताऊं, अपने व्याख्या किया है अपने आप का, उसमें पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया है। किसने किया है? मेगास्थनीज ने। जी हाँ, मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया है। याद कर लीजिएगा। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? पाटलिपुत्र में क्या प्रसिद्ध है बताइए। गोलघर। गोलघर प्रसिद्ध है। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है बताइए। पाटल, पतन, पटन।
या इनमें से कोई नहीं? पतन से हुआ है इसका। किससे हुआ? पतन से। पटना शब्द का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? पतन से। किसने कहा कि पाटलीग्राम महानगर होगा? बुद्ध ने। जी हाँ, महात्मा बुद्ध ने कहा पाटलीग्राम महानगर होगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध अधिक बार गए हैं, सबसे अधिक बार गए हैं पाटलीग्राम। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, याद करते जाइए। पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? ये आप सभी जानते हैं, पाटलिपुत्र। पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? पाटलिपुत्र। उसके बाद मध्यकाल में पटना। कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? राजशेखर। कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? राजशेखर। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ? आप सभी जानते हैं, अगर वहां गए हैं तो किस सेतु का निर्माण हुआ है? गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण हुआ है गंगा नदी के ऊपर पटना में। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? दामोदर गुप्त की। ये क्वेश्चन शुरू भी मैंने कराया था। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? पटना का, आप सभी जानते हैं। पाटलिपुत्र किस महापुरुष का जन्मस्थली है? किस महान पुरुष का जन्मस्थली है पाटलिपुत्र? गुरु गोविंद सिंह का, जो कि 10वें गुरु थे सिख संप्रदाय के। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का। जी हाँ, नंद वंश के शासक घनानंद को पराजय कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। पुरंदरा शब्द का पर्यायवाची है। पुरंदरा शब्द का पर्यायवाची है इंदिरा। पुरंदरा शब्द का पर्यायवाची है इंदिरा। हमारा यही पर टू ईयर VVI क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दो चैप्टर का। इससे आप 10 से 20 नंबर आराम से ले आइएगा। 10 मिनट के वीडियो में आप 10 से 20 नंबर ले आते हैं देखकर, तो क्या बात है यार। 10 मिनट पढ़िए और 20 नंबर ले आइएगा, तो 1 महीना का पढ़ाई आपका 10 मिनट में हो जा रहा है। तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने सभी दोस्तों को तक पहुंचाइए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया है 2 चैप्टर का। तो इससे आप 10 से 20 नंबर आराम से ले आइएगा गर्दा उड़ा के, क्योंकि आपने सिर्फ 10 मिनट मेहनत किया, इतना सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे साथ बने रहिए। अलविदा, बाय बाय। अगली वीडियो